हाय, आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, critically evaluate the violation of rights and available remedies when internet is banned by the government on the ground of security, with especially emphasizing on situation in J&K। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में लिखना है। यह क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 2 के अंदर कैटेगराइज होगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम अपनी बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे। बेसिक अप्रोच यह कहती है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट का मतलब वह ब्रॉड एरिया जिसके अंदर से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है वायलेशन ऑफ राइट्स की, जो गवर्नमेंट के इंटरनेट बैन करने की वजह से हो रहे हैं, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर। सॉरी, अब तो यूटी है वो। ब्रॉड एरिया जानने के बाद भी अभी हमें अंदाज़ा नहीं लग रहा कि बात क्या करनी है, इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हमें क्वेश्चन के कीवर्ड को भी देखना चाहिए। कीवर्ड मतलब डायरेक्टिव वर्ड। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्शन देते हैं कि उस ब्रॉड टॉपिक के अंदर भी हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकली इवैल्यूएट दिया हुआ है। इस कीवर्ड का मतलब हो जाएगा कि हमें दोनों साइड्स दिखानी होंगी, एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना होगा। तो हम इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को बहुत सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने बैन किया है इंटरनेट फैसिलिटीज़ को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स और उसके फेवर में कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। अब हमने कंटेक्स्ट को जान लिया तो अब हम अपने दूसरे स्टेप पर आएंगे, कंटेंट। कंटेंट स्टेप के अंदर हमने जो भी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को निकाला है उससे रिलेटेड जो भी मैटर है वह इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली हम कोई भी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपनी बुक्स, मैगजीन्स, एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, किसी भी चीज़ का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एडिटोरियल्स या न्यूज़पेपर या वेबसाइट या मैगजीन्स में ज़्यादा मैटर मिल सकता है। एक बार आपने कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर उसके बाद आपको पता चल गया कि क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, तो अब बात करेंगे कि उस कंटेंट को प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे डाला जाए। किसी भी आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए उसके बेसिक 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। अब ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करती हैं कि उन्हें कैसे लिखा जाए। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ब्रीफ ओवरव्यू देंगे इस पूरे सिचुएशन की, और फिर मेन बॉडी के अंदर क्वेश्चन की डिमांड को डायरेक्टली एड्रेस करेंगे, प्रेफरेबली हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाकर इस डिसीजन के फेवर में और अगेंस्ट में। लास्टली फिर बात कर सकते हैं वे फॉरवर्ड की कि क्या किया जा सकता है, और लास्टली कंक्लूजन के अंदर बैलेंस्ड ओपिनियन दे देना। अब आपके पास तीनों चीज़ें, आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया है, आपको पता चल गया है कि हम क्या कंटेंट लिख सकते हैं और उसको पेपर पे लिखने के लिए किस तरह का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले खुद इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश करिए। रियल लर्निंग तभी हो पाएगी जब आप खुद लिखेंगे। इन वीडियोस का भी ऑनेस्टली कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। लेट्स सी मोर और लेस इसका आंसर किस तरह का दिखना चाहिए। आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम ब्रीफली ओवरव्यू देकर करेंगे। हम बता सकते हैं कि इंटरनेट सर्विस को शट डाउन कर दिया गया था बिना किसी डेडलाइन को देते हुए, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट कर दिया था। फिर सब हेडिंग डालकर हम लिखेंगे, इट रेज्ड द फॉलोइंग कंसर्न्स अबाउट वायलेशन ऑफ द राइट्स। पहला पॉइंट हम बता सकते हैं कि राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंटरनेट सर्विस को बंद करने की वजह से
हमारा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 वायलेट होता है, क्योंकि अगर अभी जो इंटरनेट को एक्सेस करने वाला राइट है वह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे फिर वहाँ पे मीडिया भी है, वह भी रिपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इंटरनेट के बंद हो जाने से इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रहे हैं। घर पर बैठकर वर्क फ्रॉम होम करने वाला जैसी चीज़ भी वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रही है। अल्टीमेटली यह राइट टू लाइवलीहुड को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। फिर डॉक्टर्स को जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, वह उन्हें नहीं मिल पाती है रियल टाइम में। इस तरह से राइट टू हेल्थ का भी यहाँ पर वायलेशन दिखाई पड़ता है। और लास्टली बता सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन भी ग्रॉसली इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं अपनी स्टडीज़ नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। क्योंकि आंसर को क्रिटिकली इवैल्यूएट करके लिखना है, तो यहाँ पर हम दूसरी साइड बताएंगे गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स, सब हेडिंग डालेंगे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इंटरनेट की सर्विसेज बंद करना पड़ा उन्हें क्योंकि इंसर्जेंट और टेररिस्ट लोग इंटरनेट का मिसयूज़ कर रहे थे और वहाँ उस स्टेट के अंदर वायलेंस को इंसाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से अशांति फैल सकती है। अगर उन्होंने ये रूट बंद कर दिया है, इंटरनेट फैसिलिटी बंद कर दी है, तो उन्होंने कुछ अल्टरनेट रूट्स भी तैयार किए हैं कि सभी को लाइक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फिर नेशन की सिक्योरिटी के लिए आप सभी को पता होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को साइड में रखा जा सकता है। लास्टली वे फॉरवर्ड हम दे सकते हैं, यहाँ पर केस या सोर्सेज का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली पॉलिटी के आंसर्स में। तो हम कह सकते हैं अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के शटडाउन को प्रॉपरली टाइम पीरियड बता के किया जाए। ऐसा नहीं कि टाइम पीरियड बताया नहीं कि कब तक रहेगा और उसे इनडेफिनिट तरीके से कंटिन्यू करते जा रहे हैं। टाइम पीरियड को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए। कोर्ट ने तो रिव्यू कमेटी, जो कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के अंदर है, उसे इस तरह के डिसीजन को टाइम टू टाइम एवरी 7 डेज रिव्यू करने के लिए कहा, जो कि एक अच्छा स्टेप है आर्बिट्रेरी डिसीजंस जैसे कि इंटरनेट को बंद कर देना, उन पर चेक लगाने के लिए। और फिर लास्टली इस तरह के ऑर्डर को टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंडर टेस्ट करना चाहिए। मतलब एक तरह से तौलना चाहिए कि इस तरीके का डिसीजन वाकई में लेने की ज़रूरत है या नहीं, या वाकई में इतनी बड़ी पब्लिक इमरजेंसी है कि इतना बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। और फिर उसको तौलने के बाद जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग इस तरह के ऑर्डर को पास करना चाहिए। लास्टली हम आंसर को कंक्लूड करेंगे। सिक्योरिटी और राइट्स के इस डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक कम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन मतलब लॉ होना चाहिए, जिससे कि ग्राउंड रियलिटी को देखकर इंटरनेट सर्विसेज को शट डाउन करना है या नहीं करना है, इस तरह का डिसीजन लिया जा सके। इंटरनेट अब ह्यूमन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है और इकोनॉमी का भी। जुडिशरी को दिख रहा है कि यहाँ पे लोगों के राइट्स का मामला है, तो उसे भी जुडिशियल एवेजन जैसी प्रैक्टिस से दूर होकर प्रॉपरली अपने फंक्शंस को करना चाहिए। अदरवाइज लोगों का जुडिशरी के अंदर फेथ कम हो जाएगा। और इस तरह से यह आंसर एग्जैक्ट 2.5 और 3 पेजेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।